हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रामायण की एक और नई कहानी। जब लक्ष्मण और मेघनाथ का भयंकर युद्ध हुआ, इस युद्ध की घटना को हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कुंभकर्ण के वध से रावण का दिल टूट गया था। वह शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा और तरह तरह से विलाप करने लगा। आज मेरी दाहिनी भुजा कट गई। त्रिलोकी विजयी रावण को विलाप करते देख त्रिशरा, देवांतक, नरांतक आदि उसके पुत्र आ गए और रावण को समझाते हुए और ढांढस बंधाते हुए बोले, आज्ञा दें तो हम अभी जाकर राम और लक्ष्मण को पकड़कर आपके सामने ले आए। रावण ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि अपने भाई महापाश और महोदर के साथ अपने पुत्रों को युद्ध के लिए भेजने के लिए तैयार हो गया। अंगद नरांतक से भिड़ गए। नरांतक ने अंगद की छाती पर एक भाला फेंक कर मारा। भाला टूट गया। दोनों अब मल्ल युद्ध करने लगे। नरांतक के मुक्के से अंगद को मूर्छा आ गई। फिर अंगद सचेत होकर उन्होंने नरांतक के हृदय पर ऐसा मुक्का मारा कि वह सदा के लिए स्वर्गवास को प्राप्त हो गया। अब देवांतक, त्रिशरग आदि शव राक्षस अंगद पर एक साथ टूट पड़े। अंगद को घिरा हुआ देख हनुमान जी और नील दौड़े हुए चले आए। हनुमान जी ने देवांतक को मार डाला और नील ने महोदर को। फिर हनुमान जी ने त्रिशरा का भी काम तमाम कर दिया। अब अतिकाय नाम का एक बाहुबली राक्षस युद्ध के लिए आया। अतिकाय बिना बाण छोड़े रथ दौड़ाता हुआ श्री राम के पास पहुंचा और बोला, हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो चुपचाप वापस लौट जाओ। मैं लक्ष्मण से युद्ध नहीं करूंगा, वह अभी बालक है। लक्ष्मण ने उसे ललकारा कि पहले बालक से ही निपट लो। लक्ष्मण उस पर बाण चलाने लगे, परंतु अतिकाय पर उनका कोई भी असर नहीं हुआ। उसके दिव्य कवच से टकराकर सारे बाण व्यर्थ हो जाते थे। तब लक्ष्मण ने उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला और रथ को भी तोड़ दिया। फिर लक्ष्मण ने अतिकाय पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अतिकाय का सिर कटकर अलग जा गिरा। राम दल में लक्ष्मण जी की जय जयकार होने लगी और अपने वीर पुत्र बंधु बांधवों को मारे जाने से रावण बिल्कुल हताश हो गया। रावण का पुत्र मेघनाथ पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताश्री, मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? फिर रावण की थोड़ी सी हिम्मत बंधी। दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर मेघनाथ युद्ध के लिए तैयार हो गया और आगे चल पड़ा। उसने बढ़कर राम लक्ष्मण पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसने ऐसी माया फैलाई कि कोई उसे देख ही नहीं सकता था। राम और लक्ष्मण बाण चलाते तो कहाँ चलाते। लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र से मूर्छित कर मेघनाथ लंकापुरी लौट गया। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वानरवीर घबरा गए। विभीषण ने उनको समझाते हुए कहा कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए वे मूर्छित हुए हैं और बहुत जल्द ही वो स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने उनके चरणों को प्रणाम किया। जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम हिमालय पर जाओ और कैलाश शिखर से
मृत संजीवनी, विषल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संघानी औषधियां लेकर आओ। हनुमान जी ने तुरंत ही अपनी पूंछ ऊपर उठाई, भुजाओं को आगे की ओर तथा जंघाओं को पीछे की ओर फैलाया और वे आकाश में उड़ चले। बात की बात में वे हिमालय के शिखर पर जा पहुंचे और उन्हें वहां अनेक औषधियां चमकती हुई दिखाई दी। जब वे बताई हुई औषधियों को न पहचान सके तो उन्होंने पर्वत शिखर को ही अपने हाथों पे उठा लिया और पक्षीराज गरुड़ की गति से वे लंका आ पहुंचे। औषधियों को सुगंध से ही लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। सभी वानर वीरों के घाव बहुत जल्द ही भर गए और वे ऐसे उठ बैठे मानो कि रात को सोकर उठे हों। वानर सेना नए उत्साह से भर गई और सुग्रीव की आज्ञा से वानर सेना ने रात में ही लंका पर धावा बोल दिया। वानर सेना के सामने जो भी पड़ा समझो मारा गया। कंपन, प्रजंग, युपाक्ष और कुंभ आदि राक्षस भी बहुत जल्द ही मारे गए। कुंभ को मरा देखकर उसका भाई निकुंभ सुग्रीव पर टूट पड़ा। तभी हनुमान जी आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान ने गर्दन मरोड़कर उसे भी मार डाला। अगले दिन रावण ने खर के पुत्र मकराक्ष को युद्ध के लिए भेजा। श्री राम और मकराक्ष का बाण युद्ध होने लगा। अवसर पाकर श्री राम ने मकराक्ष के धनुष को काट दिया और उसके रथ को भी नष्ट कर दिया। तब वह शूल हाथ में लेकर राम की तरफ दौड़ा। राम ने उसकी छाती में अंधी बाण मारा। लोहे के किवाड़ की भांति उसका वक्ष फट गया। अब रावण के पास एक ही वीर लंका में बचा था। उसने मेघनाद को बुलाया और उसकी बड़ाई करके युद्ध के लिए भेजा। रण क्षेत्र में न जाकर मेघनाद अपनी यज्ञशाला में गया और हवन करने लगा। देव दानवों को प्रसन्न कर रथ में बैठ वह युद्ध भूमि में आ गया। अब वह मंत्र शक्ति से अदृश्य होकर बाण वर्षा करने लगा। राम और लक्ष्मण का एक भी बाण मेघनाद तक पहुंच न सका। श्री राम के रोक देने से लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया। लंका के दुर्ग में घुसकर मेघनाद गायब हो गया। विभीषण ने बताया कि मेघनाद इस समय निकुंजला देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। यदि उसका अनुष्ठान पूरा हो गया तो मेघनाद किसी के भी मारे से न मरेगा। हे महाबाहु, मेरे साथ लक्ष्मण को तत्काल भेजिए, जिससे हम उस यज्ञ से उठाकर युद्ध के लिए विवश कर दें। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण युद्ध के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध छिड़ गया। उनकी बाण वर्षा देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। विभीषण बराबर लक्ष्मण का उत्साह बढ़ा रहे थे। लक्ष्मण ने मेघनाद का कवच काट दिया और मेघनाद ने लक्ष्मण का कवच काट दिया। फिर लक्ष्मण ने मेघनाद के धनुष को काट दिया तो मेघनाद ने दूसरा धनुष उठाया। लक्ष्मण ने उसे भी काट दिया। फिर मेघनाद ने तीसरा धनुष उठाया और युद्ध करने लगा। अब उसकी हिम्मत टूट रही थी। इतने में ही लक्ष्मण ने विश्वामित्र के दिए इंद्रास्त्र को धनुष पर रखा और कान तक खींचकर उसे छोड़ दिया। मेघनाद का सिर
कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। लक्ष्मण को आगे कर विभीषण श्री राम के पास पहुंचे और लक्ष्मण के पराक्रम की सारी बातें उन्हें बताईं। श्री राम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया और उनकी प्रशंसा की। श्री राम बोले, अब हमारी विजय निश्चित समझो। लंका का असली योद्धा मारा गया। वानर सेना में लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।